वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इस बार मामला राम राज्य का है, इस बार मामला सत्य का, विकसित भारत का, सोने की चिड़िया बनेगा मेरा भारत, और मेरा भारत बहुत विराट बनेगा, और ये सत्य है। और हमारे निस्वार्थ संत वहाँ पर साधना में भी है, और आज मौसम भी देखिए यहाँ पे उन्होंने एकदम खुशनुमा कर दिया। वहाँ वो ध्यान में बैठे मोदी जी, और यहाँ हवा चल, देखिए मेरे बाल उड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप? नहीं, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी जो ध्यान कर रहे हैं वो एक पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, वो सब प्रेत आत्माएं हैं, विपक्ष कहाँ है? देखो उनके अंदर भूत प्रेत है, उनको पता चली पिशाच है। इन लोगों को भगवा दिखा दो या मोदी जी का चेहरा दिखा दो, सबको एकदम मिर्गी आने लगता। कहाँ आता? इनके अंदर आत्माएं हैं, इनको जानना चाहिए विपक्ष को, इन लोगों को झाड़ फूक करवाना चाहिए अपनी आत्माओं का, या तो इन लोगों को भी मोदी जी के पीछे पीछे चलना चाहिए, तो इन लोग का शुद्धिकरण हो जाएगा। किसके नाम पे? मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे, या आपके काम पे? लोग क्यों आपको वोट करें गोरखपुर में? देखिए, मोदी योगी जी के नाम पे ही वोट मिलेगा। हम लोग कितनों काम कर लें, हम लोग मोदी नहीं बन पाएंगे जीवन में। याद रखना, मोदी जी ने जीवन बदला, हम उनके पद चिन्हों पे उनके सैनिक की तरह चले। आज जो हमने 5 साल, हाँ एक है, मैं 5 साल यहीं रहा, कोरोना काल में ही रहा, फिल्मों का रोजगार शुरू कर दिया मैंने, जो कि कभी नहीं हुआ था। किसी सांसद ने अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया, बम्बई से शिफ्ट हो गया, यहाँ का वोटर बन गया, अपने परिवार के साथ अपनी एक बहुत आनंद वाली जिंदगी बम्बई की वो त्याग के यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की। अब मैं टीवी पे क्या बताऊं कि 500 प्रश्न पूछ के मैं नंबर 1 पार्लियामेंट्रियन हूँ इस उत्तर प्रदेश का, सबसे ज़्यादा ट्रेन ठहरा हो, वंदे भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सौगातें दी, नया एयरपोर्ट और 42 एकड़ का, 2650 करोड़ का एक सोनोली वाला रिंग रोड लाए हैं। महाराज जी ने जैसे आदेश किया, निर्देश किया, वैसे अब जिससे पूरा एक 80 किलोमीटर का रिंग, ऐसे अनगिनत काम यहाँ पर किए हैं जिसको गिनवाने के लिए हमको। इंडिया गठबंधन आज बैठक कर रहा है, आप उस बैठक को किस तरीके से देखते हैं? उल्टा होके बैठक करना चाहिए, तब हम सीरियस लेंगे। सीधा होके नहीं करेंगे, उल्टा सब लोग बैठेंगे तब हम उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे। एक आखिरी सवाल कुछ सुनाएंगे हमारे जनता के लिए, आज क्योंकि आप एक्टर भी हैं, तब 2 लाइन कम से कम कुछ तो सुना दीजिए हमारे आज जनता के लिए। चला हो सखी वोट डारे, कमल निशानी, हमरे मोदी जी के कमल निशानिया हो। आई आई का आई आई करता विरोधी। हाँ, अरे भैया हो सुनला का, आई आई करता विरोधी। तो ये पूछा था काहे हो काहे की हम भी मोदी तुम भी मोदी। आज जन्मदिन है तो जन्मदिन का तोहफा भेंट सब आशीर्वाद के रूप में वोट देकर देंगे, साइकिल वाला बटन दबाकर। मतलब जनता को रिटर्न गिफ्ट मिलेगा आज? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन रवि किशन जी कह रहे हैं कि मोदी योगी के नाम पर और उनके काम पे जनता उनको वोट कर रही है। क्यों मोदी योगी जी के नाम पर देंगी? भाई आप क्या किए 5 साल, आप क्या किए? आपको तो गरीबों के पसीने से बदबू आ रही है, निषादों के पसीने से बदबू आ रही है, और निषादों का वोट चाहिए, गरीबों को वोट चाहिए। आप कह रहे हैं हम साधु बन जाएंगे, डर लग रहा है हम हिमालय चले जाएंगे। तो जब हिमालय ही जाना है, साधु ही बनना है, तो वोट क्यों मांग रहे हैं? उनका तो कहना है कि हम मुंबई छोड़ के अब गोरखपुर आ गए हैं। आपने नहीं देखा वीडियो जो उन्होंने कहा कि हम साधु बन जाएंगे, हम हिमालय चले जाएंगे, हमको डर लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। तो जब हिमालय ही जाना है तो जनता का वोट जनता क्यों खराब करेगी? कहाँ जनता हिमालय में आएगी अपनी समस्या लेकर, कहाँ खोजेगी इनको? तो भाई इस तरह से नहीं होता है। आपकी सांसद निधि आपने कहाँ खर्च की 5 साल में, इनका हिसाब नहीं है। अपनी बेटियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अपनी पत्नी का मंगलसूत्र का मान नहीं रख रहे हैं, एक मेहरी को छोड़ के दूसरी मेहरी के साथ रह रहे हैं, 4 लड़का के साथ। एक बेचारी बिटिया दर दर की ठोकरें खा रही है, तो बेटी बचाओ का नारा क्यों देते हैं? अपनी बेटी को बचाओ। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जो नहीं हो पाए यहाँ पे, और जनता आपको क्यों चुने? जनता मुझे इसलिए चुनेगी कि एक तो मैं यहाँ की बहुरिया हूँ, यहाँ की रहवासी हूँ, लोकल हूँ, यहाँ की बहुरिया हूँ, बहुआ पार गोरखपुर की रहने वाली। माननीय सांसद जी फिल्मों में साड़ी पहन के बहुरिया बनते हैं, मैं तो यहाँ की रहवासी हूँ, लोकल हूँ। वो जौनपुर के हैं, बाहर के हैं, और मैं बहुआ पार की हूँ। तो लोग लोकल को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को वोट देंगे कि बाहरी को वोट देंगे? दूसरी बात कि यहाँ की बहुत सारी समस्या हैं।
एक तो ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक जाम से छुटकारा जनता को मिल नहीं रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बहुत सालों से यहाँ पे जमाए बैठे हैं, लेकिन ट्रैफिक से छुटकारा नहीं दिला पाए। परिजनों को कोई अगर ले जाए एम्बुलेंस में तो उनको वो उचित सुविधा ना मिल पाए, समस्या की वजह से, ट्रैफिक की समस्या की वजह से। यहाँ फ्लाईओवर होने चाहिए, 3-4 फ्लाईओवर है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बने, इनकी सरकार में कुछ नहीं बनता है। इनका कहना है कि आज जो प्रधानमंत्री जो फल के लिए, इच्छित कामना के लिए कन्याकुमारी में बैठे हुए हैं, उससे जो फल होगा उससे वो लोकसभा चुनाव जीतेंगे। उसका कन्याओं की रक्षा करे, कन्याकुमारी में जाने का जरूरत है? मणिपुर की कन्याओं की तो रक्षा नहीं कर पाए, बिल्किस बानो जो बेचारी थी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। बेटियां जो गौरवमयी बनाती है, मेडल लेकर आती है, गोल्ड मेडल, जो धरने पे बैठी है उनकी रक्षा नहीं कर पाए। कन्याकुमारी क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे बेटियों की रक्षा करें। रवि किशन जी अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाए। तो देखिए, साधना से नहीं होता है। आप नेता बने हैं तो आप क्षेत्र में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, तब कुछ होता है। और यहाँ साइकिल पे वोट पड़ रहा है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।